पहलगांव के आतंकियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकियों की जो जमीन बची हुई है उसे भी अब मिट्टी में मिला देंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाई थी मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पहलगाम हमले को लेकर बिहार से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. बिहारियां पे झुलते यार, तुम मौत ही कसम दी है। मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड कर दिए, 10 जगह के ऊपर हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर हुआ है। आतंकियों को पहचानेंगे, ढूंढेंगे और सजा देकर रहेंगे। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि आतंकियों की बची हुई जमीन मिटा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगांव हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कश्मीर गई एकता तिवारी ने दावा किया है कि खच्चर वाले बनकर आए थे 2 आतंकी और आतंकियों का स्केच देखकर एकता ने यह दावा किया है। पिछले दिनों कश्मीर घूमने गई थी एकता तिवारी, जिन्होंने ये दावा किया कि 2 आतंकी खच्चर वाले बनकर आए थे। लोग वहाँ पे गए तो यहाँ से जो नीचे से हमसे जो खच्चरों वाली की बात हुई थी, उनमें से सिर्फ वहाँ पे हमारे साथ 3 या 4 थे, बाकी के 2 लोग वहाँ पे अजनबी थे। तो वो लोग मेरे घोड़े के साथ थे। जो अजनबी था वो मेरे से पूछ रहा था कि मैम आपका नाम क्या है। मैंने बोला एकता, पूरा नाम मैंने कहा एकता। बोले कहाँ से हो? मैंने कहा जयपुर से। बोले आप अजमेर गए हो? मैंने कहा नहीं, मैं कभी अजमेर नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोले अमरनाथ तो गए होंगे। मैंने कहा अमरनाथ कभी आए हो? मैंने कहा अमरनाथ भी मैं नहीं आई हूँ। तो बोले आप है ना अमरनाथ आप आओ तो हमसे बात करना, हम आपको सीधे ले जाएंगे। मैंने कहा उसका तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। बोले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हमें बताना, हम आपको सीधे दर्शन करा देंगे, सीधे आपको ले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा लगा कि रजिस्ट्रेशन में ना ऐसी जगह तो जाना सही नहीं है। तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो बोले कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास फ़ोन नहीं है, मेरे फ़ोन में आवाज़ सही नहीं आती है, छोटा सा फ़ोन था। तो बोले मेरे पास आवाज़ नहीं आती है, आप एक काम करना मुझे डेट बता दो, मैं तुमको जगह बता दूंगा, तुमको श्रीनगर के वहाँ से हमारा आदमी ले आएगा, हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरे को डाउट हुआ। फिर हम लोग थोड़ा और बात हुई तो बोले आप लोग कितने लोग आए? मैंने कहा 20 लोग आए। अब बोले आप किस धर्म से हो? तो हमने बोला कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन बाकी के जो आए वो मुस्लिम है। थे सारे हिंदू, लेकिन थोड़ा डर था मेरे अंदर। तो फिर वो बोले कि है ना आप जो है कुरान पढ़ती हो? अब कुरान वगैरह मैं सच बताऊँ मैं बहुत
ज़्यादा ही अपने भोले बाबा को मानती हूँ, मैं उसके अलावा किसी को नहीं मानती। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ कुरान। फिर बोले आप किस धर्म को ज़्यादा मानती हो, हिंदू या मुस्लिम? मैंने कहा इक्वल। फिर बोले अच्छी लड़की हो। और आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज से पहले पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जाएगा और टीले वाली मस्जिद के इमाम और साथी ओवैसी ने लोगों से काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की है। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहतरम, पहलगाम कश्मीर में जो 26 मासूम लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं, उनकी हमदर्दी के लिए और आतंकवाद के खिलाफ आप कल 25/4/2025 जुमे को काली पट्टी पहन के आप नमाज अदा करें। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर को बंद करने और साथ ही पाकिस्तानियों के देश छोड़ने का आदेश दिया गया। सरकार के आदेश के बाद ही पाकिस्तानियों में अपने देश जाने की होड़ लग गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया कि 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी अपने वतन को लौट जाएं। अगले ही दिन अटारी बॉर्डर पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की ही हैं, जहां से पाकिस्तानी अपने घरों को लौट रहे हैं। किसी के हाथों में बैग है तो किसी के कंधे पर बैग, तो कई एक दूसरे का हाथ पकड़े भारत की सीमा से पाकिस्तान में एंट्री करने जा रहे हैं। यही नहीं, बुलंद शहर में भी पाकिस्तान वापस जाने पर महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। विजिट वीजा पर रह रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजा गया। LIU की टीम 5 पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। दरअसल पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। फैसले को 24 घंटे बीत चुके हैं। कल शाम तक में 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।